रुचिकर आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां डिमना लेक में डूबे 2 छात्रों को खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सोमवार शाम 5 बजे 5 दोस्त डिमना लेक में नहाने गए थे। नहाने के दौरान पांचों दोस्त डूबने लगे। 3 दोस्त तो बच गए, लेकिन 2 की डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि मानगो के रहने वाले नितिन गोरी और प्रतीक डूब गए। रात के कारण सोमवार को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू नहीं कर पाई। आज रेस्क्यू किया जा रहा है। पोडाम थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद है और नितिन गौरी और प्रतीक के परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो ये दोनों युवक डूबे हैं, 5 लोग नहाने गए थे जैसी की खबर है और 2 डूब गए हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी, 5 बच्चे जो है वो सभी मानगो के रहने वाले थे और सभी कल देर शाम जो है वो डिमना लेक पर पहुंचते हैं और नहाने के दौरान वहां पर 2 बच्चे जो है डूब जाते हैं। हालांकि 3 बच्चे जो है वो पानी साइड में रहने के कारण वो बच जाते हैं। हालांकि ये घटना की सूचना जैसे ही मिली, देर रात जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, उनके परिवार के लोग पहुंचे और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि अंधेरा काफी होने के चलते कल रात को रेस्क्यू नहीं हो पाया, मगर सुबह ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। लगातार दोनों बच्चों की खोजबीन जारी कर दी गई है। रेस्क्यू शुरू हो गया है, मगर कहीं ना कहीं ये डिमना लेक में लगातार इस तरह की घटनाएं होती है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होता है कि जिला प्रशासन बार बार लोगों से अपील करता है, मगर बच्चे जो है स्कूली बच्चे ज्यादातर वहां जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं और कहीं ना कहीं डैम में जो है उतरते हैं। नहाने के क्रम में कई लोगों की वहां मौत हो चुकी है। मगर अब देखना यह है कि जिला प्रशासन उस दोनों बच्चों को कब तक रेस्क्यू कर पाता है और ये घटनाओं पर लगाम कब तक लगा पाता है, ये बड़ी सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और यही देखना है कि कब तक लगाम लगा पाता है प्रशासन इन घटनाओं को रोकने पर। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां ससुराल में नवविवाहिता की गोली मार दी गई है। घटना के बाद पति फरार है। आपको बता दें कि नौडीहा गांव में सिमरन की हत्या का आरोप उसके पति विनीत सिंह पर लगा है। इसी 7 फरवरी को सिमरन और विनीत की शादी हुई थी। सिमरन के घर वालों का यह कहना है कि विनीत का किसी दूसरी लड़की से अवैध संबंध था, जिसका वो विरोध करती थी और इसको लेकर के दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। सिमरन के घर वालों ने पति विनीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। और देखिए, गिरिडीह में बदमाशों ने गुमनी गांव के उज्जवल कुमार को अगवा करने की नाकाम कोशिश की। झुमरी तलैया के पास उज्जवल ने शोर मचाया तो किडनैपर उसे छोड़कर के वहां से फरार हो गए। बताया यह जा रहा है कि तीसरी थाने की गुमगी गांव से उज्जवल को बाइक सवार 2 अपराधी अगवा कर भाग रहे थे। कोडरमा के तिलैया पहुंचे तो बच्चे के मुंह पर गमछा हट गया बच्चे के मुंह से और इसके बाद उसने शोर मचाया। बच्चे के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग उसके पीछे आए, जिसके बाद किडनैपर बच्चे को सड़क के किनारे छोड़ करके वहां से फरार हो गए। परिवार वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। हमको लेके जा रहा है गाँव, तो उसके बाद एक बूढ़ा सुन लिया। फिर उसको बूढ़ा बोला, बोल कहाँ लेके जा रहा है इसको? हम मेरा घर का है लड़का। तो ये बूढ़ा भी बोल रहा था मेरा घर का है लड़का। उसके बाद आगे जाके लेके मेरे को छोड़ दिया और फिर भाग गया बूढ़ा। खबर अब जामताड़ा से है, जहां बदमाशों ने एक टैंकर से 8000 लीटर पेट्रोल बहा दिया। हालांकि बदमाश भागने के दौरान पकड़ा गया। आपको बता दें कि महिजाम के गोराई नाला के पास गोल बायो ऑयल पेट्रोल पंप पर 5 दिन से टैंकर खड़ा था। 14 मई को जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच के लिए टैंकर को रोक रखा था। दस्तावेज दिखाने तक टैंकर को पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर दिया गया। बीती रात कुछ लोग कार से आए और टैंकर को खोल दिया। देखते ही देखते 8000 लीटर पेट्रोल सड़क पर बह गया। गनीमत रही कि उस समय बारिश हो रही थी। अगर बारिश नहीं होती तो सोचिए कुछ बड़ा हादसा हो सकता था और कहीं से अगर कोई चिंगारी फेंक देता तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। सड़क पर पेट्रोल बहने की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बह रहे पेट्रोल के ऊपर बालू डाला गया। पुलिस जिला आपूर्ति पदाधिकारी से बात कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उन्होंने टैंकर को पेट्रोल पंप पर क्यों खड़ा किया था और साथ ही गिरफ्तार बदमाश से भी पूछताछ कर रही है कि उसने टैंकर से पेट्रोल क्यों बहाया। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है
कि जांच से बचने के लिए टैंकर से पेट्रोल को बहाया गया। अच्छा, मोटरसाइकिल यहाँ खड़ा किया। हाँ, उसके बाद गाड़ी की तरफ चला गया अच्छा, और गाड़ी के अंदर में जाके कुछ कर रहा था इस टाइम के पास। हाँ, उसके बाद हमारा तो भनक लग गया, कोई बात होगा जरूर। वो लोग यहाँ दो उतरा था पहले। अच्छा, उसके बाद एगो 4 चक्का गाड़ी में था वहाँ, हाँ, वो खड़ा था। हाँ, तो उसमें कितना आदमी था पता नहीं। तो जैसे गार्ड लोग वहाँ गया, लाइन भी नहीं था, बस उसी मौका में वो लोग आके खोल दिया और गार्ड निकलते तब तक पूरा तेल एकदम निकल के खत्म। कितना लोग था वो लोग था 5-6 आदमी था। कार से था? हाँ, 4 चक्का में था। 4 चक्का रोड पे उस पर रखा था। गाड़ी नंबर नीचे वाला याद है हमको कितना? JH10 था और उसका बाद क्या था 8001। चोरों ने बोकारो में इन दिनों आतंक मचा रखा है। आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी में चोरों ने एक बार फिर से घर को निशाना बनाया है और निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन घर वालों के हो हल्ला करने पर चोर सामान छोड़ करके वहां से फरार हो गया। घटना से डरे लोग पुलिस से इसकी शिकायत की है और ये मांग की है कि जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की जाए। 2:45 में फिर वो बोली जो कुछ हो रहा है। फिर मेरा बेटा जगा तो हम लोग चाहे पूरा हल्ला करना शुरू किए, लेकिन फिर बोले जो नहीं गेट खोलते हैं। तो उधर 6-7 आदमी था 18 लोग। तो फिर वो लोग मतलब पत्थर कुछ ऐसा ये किया। फिर हम लोग जल्दी से बंद कर लिए और सब अंदर में हो करके पूरा हल्ला करने लगे। लाइट जलाए तब देखें जो 2 आदमी आगे से भागा और 5-6 आदमी पीछे से भागा। खबर जमशेदपुर से है, जहां बर्थडे मनाने जा रहे 3 दोस्त सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार होकर के 3 दोस्त घर से निकले थे और गोविंदपुर न्यू रोड पर बर्थडे मनाने के दौरान फोटो खींच रहे थे और इसी दौरान बोरिंग गाड़ी की चपेट में तीनों आ गए। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बर्थडे था दोस्त का सर, तो न्यू रोड से हम लोग घर जा रहे थे सर, ट्रक वाला हम लोग को ठोक दिया। अच्छा, कितने? एक ही गाड़ी में 3 आदमी थे? हाँ, एक ही गाड़ी में सर। हेलमेट नहीं पहने हुए थे? नहीं सर, हेलमेट। गाड़ी कौन चला रहा था? सर वो सुमित चला रहा था। अच्छा, फिर कहाँ पर ये घटना हुआ? सर घोड़ा बांधा न्यू रोड सर। घोड़ा बांधा के पास में। अच्छा, कौन सा गाड़ी थे आप लोग? सर स्प्लेंडर था हम लोग के पास। और कौन गाड़ी वाला मारा? सर वो बड़ा गाड़ी थी। तीन आदमी एक बाइक पर सवार थे। अच्छा, और वो बोरिंग गाड़ी आ रही थी वो पीछे से, ये लोग टैंकी वगैरह कटिंग वगैरह मार रहे थे, पीछे से चढ़ा दिया गया। गिरिडीह के सरिया प्रखंड क्षेत्र के सर्वोदय गांव में हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। 18 जंगली हाथियों का झुंड राजदा धाम होते हुए गांव में घुसा। हाथियों ने कई लोगों के कच्चे घरों में तोड़फोड़ की है, बाउंड्री को नुकसान पहुंचाया और घर में रखा अनाज भी खा गए। हाथियों के उत्पात से गांव वालों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। भयभीत गांव वाले वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने हाथियों को भगाने की कोशिश की। हालांकि हाथियों ने अभी भी गांव के पास नदी किनारे डेरा जमाया हुआ है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां 18 हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है और दहशत में ग्रामीण नजर आ रहे हैं। लगातार ग्रामीण वन विभाग से हाथियों को भगाने की अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और जो नुकसान हाथियों ने पहुंचाया है उसके मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं ग्रामीण। कितना कर्जा महाजन लेके घर लगाइए और सब तोड़ फाड़ के चला जाते हैं और हर साल आते हैं, हर साल सब दीवार गिरा के चला जाते हैं। तो कहाँ से हम गरीब आदमी की करेंगे? चावल तावल है, सब कुछ खा पी के चला गया। अब गरीब आदमी कहाँ हम बाल बच्चा लेके रहेंगे? इतना नुकसान कर दिया, सब गेट तोड़ दिया, सब इन्हें गाछ वृक्ष के सब तोड़ दिया, सब आम कटहर के। हाथी आया 25 को लगभग और सारा गेहूँ, आटा, चावल और जितना घर था सब सबको सब मरिया तोड़ दिया और दीवार भी तोड़ दिया। बहुत नुकसान किया। बराबर आता है हाथी प्रयास आया था, इसलिए नुकसान किया था। इन साल ढेर नुकसान कर दिया, बाउंड्री भी तोड़ दिया बहुत बड़ा।
आज राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद आएंगे। यहां बीबीएमकेयू में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर के बीबीएमकेयू परिसर को सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। सभी तैयारियों की कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह खुद निगरानी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार धनबाद पहुंचने वाले हैं और यहां बीबीएमकेयू में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को लेकर के कई जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है और इसके साथ ही इस पूरी तैयारियों का जो जायजा है वो प्रोफेसर राजकुमार सिंह ने लिया है। वो खुद इस पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाएंगे। और जिसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जिस विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करने और राज्यपाल और मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। और देखिए, 23 सितंबर 1923 को धनबाद के बड़ा दाहा गांव में इनका जन्म हुआ था। जेएमएम के संस्थापक अध्यक्ष रहे। पढ़ो और लड़ो का नारा भी इन्होंने दिया। झारखंड के भीष्म पितामह ये कहे जाते हैं। समाज में कुरीतियों बुराइयों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। ये लगातार लड़ते रहे। शिक्षक से सांसद तक का इन्होंने सफर तय किया। पटना लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की। वकालत में भी खूब नाम कमाया इन्होंने। झारखंड की भाषाओं को आगे बढ़ाया। आदिवासियों को आगे बढ़ाने की ये बात हमेशा से करते रहते थे। झारखंड में संघर्षशील नेता के तौर पर इनकी पहचान रही। 50 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे और इसके साथ ही 7 फरवरी 1993 को धनबाद में जेएमएम की इन्होंने स्थापना की। 1980 में टुंडी से विधायक चुने गए। 1990 में सिंदरी से ये विधायक बने। उसके बाद 1991 में गिरिडीह से ये सांसद चुने गए और 18 दिसंबर 1991 में इनका निधन हो गया। तो देखिए, सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और फिर प्यार के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। अब एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है गिरिडीह से। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र गुमगी से ये मामला सामने आया है, जहां कोडरमा के बिशनपुर के गोपाल कुमार को पूनम कुमारी से इंस्टाग्राम से पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया और 1 साल तक एक दूसरे से बातचीत के बाद दोनों घर से फरार हो गए। लड़की के परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद प्रेमी जोड़े को पुलिस ने युवक के रिश्तेदार के घर से पकड़ा, जिसके बाद लड़की और लड़के पक्ष के लोगों में जमकर विवाद हुआ। बाद में परिजनों की सहमति के बाद प्रेमी युगल का विवाह करा दिया गया। दोनों का विवाह करा दिया गया। फिलहाल इस घटना की चर्चा इलाके में जोरों पर है। और हजारीबाग के इचाक प्रखंड में नशाखोरी और जुए के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए एक बड़ा सामाजिक आंदोलन शुरू हो गया है। प्रखंड के गांव में ग्रामीणों ने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया कि ड्रग्स बेचने या सेवन करने वालों के खिलाफ न सिर्फ आर्थिक दंड लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें समाज से भी बहिष्कार किया जाएगा। गांव में हुई विशेष पंचायत बैठक में यह तय किया गया कि अगर कोई शख्स ड्रग्स की बिक्री करता है तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा, जबकि ड्रग्स का सेवन करते अगर आप पकड़े गए या कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। प्रखंड में दिन ब दिन हमेशा चोरी, लूट, डकैती, गुंडागर्दी, गोलीकांड ये सब हो रहा है। इसे लेकर के हम लोग त्रस्त हो चुके थे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका मुख्य जड़ क्या है। इसका मुख्य जड़ जुआ और नशा था। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले गांव में बैठक की। बैठक करने के बाद हम निर्णय लिए कि इस मामले में जो भी लोग संलिप्त हैं उसमें ग्रामीण स्तर पर जो लोग शामिल हैं, जो ड्रग्स को बेचते हैं या ड्रग्स को पीते हैं, उस पर सामाजिक दंड। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जांच के बाद 1000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। न्यूज 18 के खुलासे के बाद डीसी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच में ये पता चला कि चकोलिया प्रखंड के कई गांव के पते पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना था और इस मामले में 4013 लोगों को प्राथमिकी दर्ज की गई
और जांच में ये पाया गया कि 4,281 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बने थे। और देखिए पुरैया हाट से ये खबर सामने आ रही है, जहां पुरैया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव आज दुमका में एसडीजीएम कोर्ट में पेश हुए। 2010 में देवघर में सरकारी काम में बाधा डालने का प्रदीप यादव पर आरोप लगा था और इस मामले में आज एक गवाह की गवाही हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। 10 का है देवघर का, उसमें सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। जितने भी लोग थे, जितने 16 अभियुक्त हैं, सब पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा था। उसी में अभी प्रोसिक्यूशन की गवाही चल रही है। तो आज इसमें 4 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जिसमें से एक आए हैं, उनका एग्जामिनेशन हुआ। और अब बात करेंगे बदलते मौसम के मिजाज के बारे में। तो झारखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है और पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी कि इस दौरान तेज बारिश, आंधी और ठनका गिर सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के संथाल परगना के जिले में 23 मई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने 23 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया है। संथाल परगना में बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। में बदले हुए मौसम ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है। पिछले 2 से 3 दिनों से वज्रपात और उसके साथ साथ आंधी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कल अगर हम बात करें तो वज्रपात की वजह से झारखंड भर में 6 लोगों की मौत हुई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज और कल भी राज्य के कई हिस्से में वज्रपात हो सकती है और इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज संथाल परगना के कई जिले में जो मौसम का असर है वो तेज हवा के साथ साथ भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरीके से मौसम पिछले 2 दिनों से बदला है, आम लोगों को सचेत रहने की भी जरूरत है। हालांकि इस दौरान लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से तेज हवा और आंधी के बाद बिजली प्रभावित हुई है, उससे भी आम लोगों को परेशानी हुई है। कल के मौसम की बात करें तो मौसम में जो परिवर्तन है वो भी देखने को मिला है। जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है और बरसात भी अच्छी खासी देखने को मिली है। अगर हम राज्य भर में बात करें तो सबसे अधिक बरसात जो है वो खूंटी जिले में दर्ज की गई है, जहां अच्छी खासी बारिश हुई है। वहीं अन्य जिलों में और आज और कल भी मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगर आज की बात करें तो संथाल परगना के जिले में आज भारी बरसात हो सकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बात अब हजारीबाग की करते हैं। यहां भी मौसम लगातार बदल रहा है, कहीं धूप तो कहीं बारिश हो रही है। आज की बात अगर हम कर लेते हैं तो आज जिले का जो न्यूनतम तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हल्की ठंड हवाएं लोगों को गर्मी से राहत दे रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने शाम तक जिले में कई हिस्से में बारिश की आशंका भी जताई है। विभाग में इन दिनों लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो आज का मौसम जो है वो सामान्य है। मौसम विभाग की अगर माने तो यहाँ की जो हजारीबाग की जो तापमान है वो मिनिमम 24 डिग्री और मैक्सिमम 35 डिग्री तक आंकी गई है। अभी की बात करें तो हल्की हवाएं चल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले तो पिछले दिन की अपेक्षा जो है आज धूप देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी आम किसानों से अपील किया है कि आप जो है फसलों पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो किसानों के द्वारा जो फसल लगाई गई है उसको भी एक नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि पल भर में गर्मी और उसके बाद बरसात और उसके बाद ठंड का भी जो है वो प्रकोप देखने को मिल रहा है। आज की बात करें तो जो गर्मी है, गर्मी से थोड़ी लोगों को जो है राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार माने तो दोपहर तक जो है थोड़ी बारिश भी होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो हवाएं भी चलने की जो है वो बात कही जा रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। भीषण गर्मी और फिर अचानक बारिश के कारण जंगली इलाकों में सांप काटने की जो घटनाएं हैं वो अब बढ़ गई हैं। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के लोग सांप काटने के बाद तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचते,
जिसके कारण उनकी जान चली जाती है। सिमडेगा पुलिस सर्पदंश से लोगों की जान बचाने के लिए 3 स्तर का काम कर रही है। पुलिस ने ओझा गुनी को चेताया है कि वो मरीज को तत्काल अस्पताल भेजे और साथ ही प्रभावित इलाकों में जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही साथ अस्पतालों में पर्याप्त दवा उपलब्ध करा दी गई है। सिमडेगा के लिए एक भीषण समस्या है। उसमें मुझे लगता है पुलिस 3 लेवल पे उसमें काम कर रही है। पहला तो हम लोग सभी थाना प्रभारी को निर्देशित कर रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र में वैसे जो झाड़ फूक करने का काम करते हैं उनको सख्त हिदायत है कि ऐसे मामलों में झाड़ फूक न करें और इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिनको कि सर्पदंश हुआ है उनको अविलंब हम लोग सदर अस्पताल पहुँचा करके उनका प्राथमिक उपचार और जो भी आवश्यक उपचार है वो करें। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी में जलकुंभी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण नदी के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इससे मछलियां मर रही हैं। नदी के जलस्तर में कमी के कारण आसपास के इलाकों में पानी, जो पीने के पानी है, उसमें काफी ज्यादा समस्या हो रही है। जमशेदपुर शहर के साथ साथ आसपास के 40 गांव में यहां से पानी की आपूर्ति होती है। जिला प्रशासन और नगर निगम इसको लेकर के उदासीन बना हुआ है। संवाददाता आशीष तिवारी की एक खास रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी का अस्तित्व खतरे में है। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कोई मैदान नहीं, तस्वीर आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये कोई हरी भरी मैदान नहीं, जबकि ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी है, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस नदी पर जलकुंभियों का चादर जो है वो पूरी तरह से पसर चुका है और नदी जो है वो सिमट कर नाले में तब्दील हो चुकी है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि पूरी नदी जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जलकुंभियों का अंबार इसमें लगा हुआ है और इस जलकुंभियों से शहर के लोगों को भी काफ़ी खतरा है। हालांकि एक तरफ जहां इस जलकुंभियों से चिकनगुनिया और तमाम बीमारी जो है वो शहर के लोगों को हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या जो है ये जलकुंभियों से जो ऑक्सीजन लेवल है वो नदी का काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जलकुंभियों का जो जमावड़ा लगता है उसके बाद नदी में जो पानी का। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि धनबाद के BBMKU परिसर में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोपहर के 1 बजे सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल बरवा अड्डा हवाई अड्डा पहुंचेंगे और उसके बाद BBMKU परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। BBMKU में आज विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा का अनावरण समारोह रखा गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष गंगवार और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। 1 बजे के लगभग मुख्यमंत्री का आगमन धनबाद के बरवड्डा एयरपोर्ट पे होगा और उसके बाद अतिथियों को BBMKU के परिसर में लाया जाएगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर कार्यक्रम का समय रखा गया है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावे धनबाद गिरिडीह के सांसद और साथ ही साथ आधा दर्जन से अधिक विधायक भी शामिल होंगे। वहीं मंत्री सुदीप कुमार सोनू और योगेंद्र महतो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन काफी उत्साहित है और उनका कहना है कि 11 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक साथ किसी कार्यक्रम में धनबाद में शामिल हो रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।